हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 भुवनेश्वर ECOR थर्ड पैनल जारी हो गया। कम्युनिटी शिफ्टिंग हुआ या नहीं हुआ आप पे छोड़ देते हैं। जैसा कि पेपर कटिंग में नौसिखिए लोगों ने आपको समझाया होगा। थर्ड पैनल या थर्ड DB आएगा या नहीं आएगा, तो अभी भी बोल रहे हैं थर्ड DB भी आएगा। हालांकि संख्या कम होती जाएगी, ये तो पता है। आरआरसी न्यू दिल्ली में एक नोटिस आया है सेकंड DB का क्यों जारी कर दिया। हालांकि लोग अब समझ गए, लेकिन शुरुआत में उनको समझ में नहीं आया कि सेकंड DB है कि कुछ और है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो सेकंड DB नहीं है। वो उन कैंडिडेटों को मौका दिया गया है जिसको 15 से होने वाली DB को पहले करके 9 तारीख को शुरू कर दिया था, जिसमें से 92 कैंडिडेट लोग ने नहीं गए। वो अपनी मर्जी से नहीं गए या टेक्निकल रीजन से नहीं पहुंच पाए, उनको फिर से मौका दिया है। बस यही समझिएगा, 92 लोगों का सेकंड DB नहीं है। 92 लोगों को मौका दिया है कि जो बच गए हैं आप इसको पूरा करा लीजिए अपनी DB, जिसमें आरआरसी ने पहले डेट बाद का था और अभी शिफ्ट कर दिया उसके कारण। तो चलिए भुवनेश्वर की बात करते हैं। नॉर्दर्न रेलवे का तो आपको डायरेक्ट बता दिया। भुवनेश्वर में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल दिखाएगा थर्ड प्रोविजनल पैनल। बहुत सारे चैनल आपको बता दिए होंगे कि कितने कैंडिडेट कम्युनिटी वाइज आए, लेकिन ओवरऑल डाटा में जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको दिखने लगेगी कि कम्युनिटी शिफ्टिंग हुआ नहीं हुआ। लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कुछ, क्योंकि मैं बोलूँगा तो ग्रुप सक्रिय होता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं किसी के पक्ष में बोलता हूँ। लेकिन मैंने अभी सभी कैंडिडेटों को श्योर करना चाहता हूँ कि जो हकीकत, जो मेरा बेस्ट नॉलेज है वो शेयर करने का कोशिश किया है लाइफ टाइम। हो सकता है किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट लगेगा जब वो अपने कम्युनिटी के पर्सपेक्ट में देखेंगे, लेकिन वैकेंसी के टर्म में देखेंगे तो उनको सही लगेगा, तब आपको समझ में आएगा। कंसेप्ट, रिजर्वेशन, रूल सब कुछ गवर्नमेंट देता है, यूट्यूबर आपको केवल बता सकता है। समझ गए, कंसेप्ट समझ गए। उसके बाद आप चलते हैं डिटेल में। तो डिटेल के लिए दो चीज़ें हमें चाहिए होगा। एक तो हमारा PDF, जहाँ से हमें कटअप UR का था 70 गया था मेन DB का, तो सेकंड DB का कटअप नहीं आया था। तो यहाँ से कहेंगे कि UR का कटअप 12 लोगों को ही लिया था, तो बहुत कम हुआ था। OBC में कटअप हमें मिल गया लगभग कि 0.67 तक कम हुआ था, बिल्कुल साफ दिख रहा है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जितना पैनल आया है 153 के, उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जितने लोगों को बुलाया है उसमें से भी कुछ कैंडिडेट रह गए हैं। तो अभी जो पैनल आया है उसका डिटेल अगर समरी कहें तो आपको यहाँ से दो जगह से मिल सकता है। जो वेबसाइट पे डाटा आया है यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप पैनल देंगे, तो पैनल देखने के बाद PWD में 9 कैंडिडेट को बुलाया है, जिसमें से 6 UR के हैं, 2 OBC के हैं और 1 SC का कैंडिडेट है। ये पूरा डिटेल आपको है। इनको कौन सा पोस्ट डिवीज़न यूनिट मिला है सब कुछ है। पोस्ट डिवीज़न यूनिट, कैटेगरी नंबर, आपकी नंबर, मेरिट जो बनाया है। जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर जो आरआरसी ईमानदारी से काम करेगा तो कम्युनिटी शिफ्टिंग होगा, क्योंकि उनको फाइनल नॉर्मलाइजेशन के बाद एक मेरिट भी बनानी होती है। वो मेरिट कोई आरआरसी अपने टेबल के नीचे ही ख़त्म कर देता है, कोई आरआरसी पब्लिक में देता है, और जो पब्लिक में देता है उसमें आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी। जो टेबल के नीचे रहेगी उसमें आप अनुमान ही नहीं लगा पाएंगे कि किस कैंडिडेट का किस कारण से सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, दोनों चीज़ नहीं पता चलता। तो देखिए यहाँ UR का पैनल समाप्त हो जाता है 12 पे। अब DB की बात करेंगे तो DB में कितने लोगों को बुलाया गया था सेकंड DB में, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। UR के जो कैंडिडेट से 17 बुलाए गए थे, यानी 12 नॉर्मल से और 5 जो कैंडिडेट PWD के थे उनके। तो PWD के 6 का पैनल आया है, यहाँ से 12 का 12 आया है। तो जो कैंडिडेट बचे हुए होंगे पहले DB से वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, 12 में भी हो सकते हैं और कुछ पेंडिंग भी अभी वाले से हो सकते हैं। यानी टोटल जो अभी बुलाया था 192 प्लस कुछ 198 लोगों का, उनमें से जो अभी पैनल जारी हुआ जो आज की बात कर रहे हैं उसमें 152 PWD का, 152 का डिटेल 12 UR का है, यहाँ से देखेंगे, और 30 SC कैंडिडेट, 11 ST, 79 OBC और 20 कैंडिडेट आपके UR EWS के कैंडिडेट का हुआ है। टोटल 152 इधर, और बाकी मैंने PWD में जोड़ दिया है। अभी तक टोटल जो पैनल जारी हो गया 2312 लोगों का हो गया। 97 पोस्ट स्टिल वैकेंट है, जिसमें 89 UR का, 6 आपका SC का, 9 और 7 माइनस में चला गया है OBC का, क्योंकि यहाँ पे जो पैनल जारी हुआ है UR का इधर उधर कुछ डिटेल होगा या PWD या CCA के कारण से
कैलकुलेशन में होगा और EWS का 0 बच रहा है, यानी मैक्सिमम अब जो बच रहा है UR का पोस्ट हुआ। और अगर 3rd DB में कोई कम्युनिटी से कैंडिडेट आता है बहुत संख्या में सॉरी, तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि UR में लोग ऐसे ही जा रहे हैं। अगर उसको भी नहीं देखना है तो आप यहाँ से कटअप से देख लीजिएगा। मैं एक चीज़ ला रहा हूँ, ये जो हमने बात किया है कि 90 सीट है, ये नॉन PWD का है। PWD का अभी कुछ सीटें बची हुई है, अभी PWD और CCA का भी अभी 49 सीटें बची हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। जिसके कारण से यहाँ जो 28 कैंडिडेट दिख रहे हैं और OBC में -7 दिख रहा है, इसी कारण से है क्योंकि जो कैंडिडेट 2nd DB में जब कॉल किया था तो इनमें से जिसका कैंडिडेचर कैंसिल OBC का हो गया होगा वो 2nd DB में कॉल कर लिया, और नॉर्मल में जो कैंडिडेट हैं वो कम दिखने गए यानी नेगेटिव में हो गए, जबकि सीटें यहाँ ज़्यादा खाली है। दोनों का आप यहाँ से देखेंगे तो समझ गए होंगे, आपने उम्मीद है कि कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव में सीट क्यों आ रही है। नेगेटिव में इसमें आ रही है कि CCA का पोस्ट OBC के कैंडिडेट को 2nd DB में कॉल के दे दिया गया, जिसके कारण से जो हमने कल माइनस किया था वो CCA घटा के किया था, जिसके कारण से वहाँ नेगेटिव में दिख गया। अब यहाँ से देखिए कटअप के बाद आप देखेंगे तो कटअप देखिए 70.31 गया था 2nd DB का, और जो अभी गया है यहाँ से देखिए पैनल में UR का जो लास्ट कैंडिडेट है उसका 70.12 है, यानी आप 70.02 है, सॉरी 70.02 है। तो यहाँ से आप लमसम आइडिया लगाएं 70.02, तो ये लगभग 29 के आसपास 0.09 के आसपास आपका कटअप कम UR का होता हुआ दिख रहा है। इससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि कुछ कैंडिडेट को अभी भी कॉल नहीं किया है पैनल में, तो इससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे दूसरे कम्युनिटी 56 का AC का 56.16, और यहाँ पे देखेंगे AC का कहाँ आया था, तो यहाँ पे आप AC का देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 54.86 और यहाँ पे 1 मिनट 56.16 है यहाँ से, तो 54.86 यहाँ से डालिएगा तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 14 और यहाँ से 16, ये होता है 30, और यहाँ से यानी 1.3 नंबर के आसपास यहाँ पे आपके कटअप कम हुआ है। किस कम्युनिटी का, तो AC कम्युनिटी का। अब ST की बात करेंगे तो 49.59 है, 49.59 को इधर लेके आइए ST कम्युनिटी में 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे 49.59 या 49 था, तो यहाँ पे देखिए करीब 1 नंबर के आसपास कम हुआ है, कम से कम। और जबकि कैंडिडेट मात्र यहाँ पे 11 ही हैं, 11 में एक कैंडिडेट, यानी 11 नंबर में 1 नंबर में 11 कैंडिडेट, सॉरी। उसके बाद अगर बात करेंगे OBC का 64.83 गया था जब DB में, और 2nd DB में अगर देखें OBC का 64.83 से, तो यहाँ पे देखिए लास्ट OBC कैंडिडेट यहाँ पे है, यहाँ पे आपका 64.83 में से 11 घटा दीजिए तो ये करीब यहाँ से आता है 2 और यहाँ से आता है 7, यानी 0.72 नंबर के आसपास OBC का कम हुआ है या इससे ज़्यादा कम हुआ है। ये डिटेल हो गया। उसके बाद अगले में चलेंगे, अगला EWS का कटअप की बात करेंगे तो 54.93 गया था, 54.93 से यहाँ घटा दीजिए, 54.93 से EWS के जहाँ लास्ट कैंडिडेट है वहाँ घटा दीजिए अभी तक का, 1 मिनट, 54.93 से, तो यानी 93 है, तो 93 में से 543 है, यानी 0.50 नंबर EWS का कम हुआ है। तो ये रहा डिटेल जिसको मैंने कोशिश किया है कि आपको बताऊं, जिसमें आपको हमने अनुमान, कई सारे लोगों ने अनुमान लगाया था कि क्या कटअप होगा, 2nd DB का क्या कटअप होगा। तो अभी बहुत परसेंटेज सीटें बची है और मैंने जो अनुमान लगाया था उसमें अगर कहें तो OBC क्लियर हो रहा है आपका, करीब ये वाला ST का क्लियर हो रहा है, EWC में भी थोड़ा अभी आसपास में ही है। अभी UR और A क्यों नहीं मैच कर रहा है, इसका कारण मैंने बोला था कि बिना कम्युनिटी शिफ्टिंग का मैंने बात किया है। कम्युनिटी शिफ्टिंग हुआ तो ये कंडीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी भी UR में कैंडिडेट हैं लेकिन उनकी डेंसिटी कम है, लेकिन कम्युनिटी शिफ्ट होगा तो जिसके कारण से डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी 1 नंबर पे ज़्यादा कैंडिडेट हो जाएंगे, क्योंकि और भी एलिजिबल कैंडिडेट इसमें हो जाएंगे। फिर भी अभी ये डाटा आपको आसपास मिलेगा
क्योंकि अभी थर्ड DB आएगा और थर्ड DB आएगा तो ये सब अचीव होता हुआ आप लगभग दिखेगा। थैंक यू, धन्यवाद।